स्कूल खोलने वाले 3 राज्यों में कोरोना हड़कंप के बीच सवाल बच्चों के भविष्य का भी है। मौजूदा सत्र में संसद में रखी गई एक स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि स्कूल न खोलने के संकट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। रिपोर्ट के अनुसार 1 साल से ऊपर से स्कूलों के बंद होने से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इससे पढ़ाई लिखाई के पहले से चल रहे संकट में इजाफा हुआ है। यही नहीं, स्कूलों के न खुलने से परिवारों के सामाजिक ताने बाने पर असर पड़ा है। 4 दीवारी में बंद बच्चों का अपने माता पिता से रिश्तों पर असर पड़ा है। बाल विवाह और स्कूली बच्चों के घरेलू कामकाज में धकेलने के मामले बढ़े। कोरोना के समय की चिंता स्कूली बच्चों के भविष्य को लेकर तो है ही। केरल में कोरोना के आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। केरल में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात के बीच बड़ी तादाद में पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोगों को संक्रमण होने के मामले सामने आए हैं। पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोगों में कोरोना के 40% मामले अकेले केरल से हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की इस पर कड़ी नजर है। जीनोम सीक्वेंसिंग से इस पहेली का जवाब मिल सकता है। केरल में कोरोना के आंकड़े सिर्फ परेशान करने वाले ही नहीं हैं, बल्कि कोरोना की एक नई परिस्थिति ने हड़कंप मचा दिया है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस यानी जिन्हें टीके की दोनों डोज लगी हुई हैं, उन्हें भी कोरोना होने के मामले केरल में 40,000 के पार हैं, जबकि पूरे देश में 1 लाख ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस के मामले हैं। अकेले केरल में इतनी बड़ी तादाद में टीका लगवाने वालों को कोरोना कैसे हुआ? इस सब में वायरस में कोई नया बदलाव हुआ है या नहीं, इसका जवाब जीनोम सीक्वेंसिंग से ही मिल सकता है। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय को डेल्टा वेरिएंट का ही शक है। केरल में कोविड के ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस 9 जिलों में हैं। इसमें भी पथनामथिट्टा में सबसे ज्यादा मामले हैं। सूत्रों का ये कहना है कि अगर केरल 40,000 सैंपल्स जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस और री इन्फेक्शंस के केरल में पाए गए हैं जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजे, तो इसकी संभावना है कि जल्द से जल्द जो न्यू म्यूटेंट वेरिएंट सस्पेक्टेड है केरल में, ये जल्दी ही पकड़ में आ जाएगा और इससे सिचुएशन को जल्दी ही कंट्रोल में ला सकते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि केरल में जो हालात हैं, उसकी पूरी पिक्चर तभी समझ में आएगी जब जीनोम सीक्वेंसिंग होगी, और जीनोम सीक्वेंसिंग की रफ्तार भारत में काफी कम है। हमें जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के केसेज हो रहे हैं और राज्य में जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग की फैसिलिटी है, उसको एनालाइज करके देखना होगा कि जिन लोगों में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहे हैं उनमें किस वेरिएंट से हो रहे हैं। साथ में यह भी जरूरी है कि न केवल केरल में बल्कि पूरे देश में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन अर्थात जिनको वैक्सीन लगी और उसके बाद इन्फेक्शन हुए, और साथ में जिनको पास में इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद भी वही इन्फेक्शन हुए, जो उनको इम्यून एस्केप कहते हैं, इस तरह के दोनों केसेज से जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए डेटा कलेक्ट और सैंपल कलेक्ट करने चाहिए, और इस तरह से हम ट्रैक कर सकते हैं कि किस तरह से वैक्सीन प्रभावकारी है। साथ में याद रखना होगा कई अन्य राज्यों में केसेज बढ़ रहे हैं और वहां पर भी जीनोमिक सीक्वेंसिंग को बढ़ाना होगा। केरल में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस के मामलों को लेकर सरकार की चिंता लाजमी है। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय की एक टीम फिर से केरल जाकर वहां का जायजा ले सकती है। दिल्ली से स्नेहा मोरदानी के साथ आज तक ब्यूरो।